Good morning, students. Today I will discuss the separation of mixture of a solid and a liquid. In the previous video lecture, we have discussed about the separation of two solids, and today we will discuss about the separation of mixture of a solid and a liquid. इसमें एक solid होगा और एक liquid होगा. So there are various process which we use to separate out a solid from a liquid, that is filtration, centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography and distillation. So first method is filtration. ये filtration कब यूज करते हैं? फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग अपने घर में डेली यूज करते हैं. अगर इसका कॉमर्शियल यूजेस देखा जाए तो सबके घर में चाय बनते हैं और चाय पत्ती को हटाने के लिए चाय से क्या यूज करते हैं? चाय छन्नी. उसको क्या बोलते हैं? टी स्ट्रेनर. वो क्या, उसमें छोटा छोटा तार से एकदम बीना हुआ रहता है. उसमें बहुत छोटा छोटा छेद होता है जिससे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पास होता है, और चाय छन्नी का जो चाय पत्ती का जो साइज है वो उससे बड़ा होता है उस छेद से, जो कि वो पास नहीं कर पाता है. तो फिल्ट्रेशन इज अ वेरी सिंपल एंड कॉमन process to separate a solid from a liquid. ये प्रोसेस बहुत ही कॉमन है और इजी है. फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग हमेशा घर में यूज करते हैं, हर दिन यूज करते हैं किसी भी चीज को फिल्टर करने के लिए. जैसे चाय वाला बोले, एंड घर में जब मिल से गेहूं पिसा के आता है उसमें भी हम लोग चाल देते हैं ना, चलनी से आटे को. बट द वेरी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज्ड इन सप्लाइंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी. कि सिटी में हम लोग ड्रिंकिंग वाटर कैसे सप्लाई करते हैं, उसमें भी यूज ओनली फिल्ट्रेशन. Look at this. पहले बता देती हूँ क्या क्या है, क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर डिस्कस करेंगे. ये सबसे स्टार्टिंग और सबसे लास्ट में पंपिंग स्टेशन होता है. पंपिंग स्टेशन का काम है कि ये वाटर को रिजर्वायर से लाएगा और आपको पहला काम है. और लास्ट में इसका काम है कि जो भी वाटर हम लोग को प्यूरिफाई होके मिला है वो वाटर घर घर में, मतलब एक प्यूरिफाइड वाटर को एक स्टोर करके किसी जगह में घर घर तक पहुंचाएंगे. जैसे घर में बड़ा सा टंकी होता है, मोटर चला देते हैं तो एक बार में पूरा टंकी भर जाता है. तो दो पंपिंग स्टेशन रहते हैं. एक का काम है रिवर से इम्प्योर वाटर लेना, और दूसरे का काम है कि प्योर वाटर को टैंक तक पहुंचाना. ठीक. अब we use sedimentation tank, loading tank, filtration tank, chlorination tank. All this we will discuss briefly. तो sedimentation tank क्या है? sedimentation tank में सिंपली देखिए कैसे होता है कि रिवर से पंपिंग स्टेशन के थ्रू हम लोग पानी लाए. दैट जो जहाँ सोर्स है उसको बोलते हैं रिजर्वायर. क्या है, क्या बोलते हैं? रिजर्वायर. जहाँ से हम लोग इम्प्योर वाटर ले रहे हैं
उस सोर्स को बोलते हैं रिजर्वायर। तो रिजर्वायर से पंपिंग स्टेशन के थ्रू, पंपिंग के थ्रू हम लोग इम्प्योर वाटर लिए, उसको एक बहुत बड़े टैंक में कुछ देर के लिए छोड़ दिए। ये सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि इम्प्योर वाटर को लाएं या जो भी है इम्प्योर सॉल्यूशन को लाएं और उसको कुछ देर के लिए आराम से बिना हिलाई डुलाई छोड़ देंगे। तो क्या होगा, उसमें जो बड़ा बड़ा मिट्टी का पार्टिकल है या सैंड पार्टिकल है वो सब नीचे में बैठ जाएगा। ठीक, तो अब बड़ा बड़ा जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ गया आराम से। अब गया दूसरे टैंक में, उसको सप्लाई किए, उसमें एलम एडेड होता है। एलम मतलब फिटकिरी। फिटकिरी का क्या काम है कि वो आपके पानी में जो छोटा छोटा सस्पेंडेड पार्टिकल होता है उसको वो सेटल डाउन कर देगा, उसको वो नीचे बैठा देता है और पानी, साफ पानी ऊपर आ जाता है और जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा वो नीचे आ जाएगा। फिर आगे वाले टैंक में भेजा जाता है, ये है फिल्ट्रेशन टैंक। इसमें क्या क्या यूज करते हैं? हियर वी यूज 3 टाइप्स ऑफ सैंड और इसमें 3 लेवल एक तरह से बोल सकते हैं कि उसमें 3 लेयर्स होते हैं। वो लेयर किस किस चीज का होता है? फाइन सैंड का सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो फाइन सैंड का होता है। उसके बाद होता है कोर्स सैंड का, उसके बाद ग्रेवल्स। ग्रेवल्स मतलब छोटा छोटा स्टोन्स सबसे नीचे में होता है। ये अच्छे से पानी को फिल्टर कर देता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टैंक में पानी को सप्लाई करते हैं, उसमें क्लोरीन मिक्स होता है। अब क्लोरीन का क्या काम है कि क्लोरीन जो होता है वो जितना भी जर्म प्रेजेंट रहेगा उस वाटर में वो जर्म को किल कर देगा। सो फॉर किलिंग द जर्म्स वी यूज क्लोरीन एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। नाउ अब जो ये पानी आया दैट विल बी प्योर वाटर। अब ये जो है आफ्टर क्लोरीनेशन वी गेट द प्योर वाटर। अब यहाँ से पंप क्या करेगा? इसका काम है घर घर में अब सब जगह एक, अब सबसे पहले एक बहुत बड़े से कोई रिजर्वायर में वाटर को स्टोर कर लेना। उसके बाद अब ये पाइप के थ्रू सब जगह टाइम टू टाइम पानी अपना पहुंचाएगा। सो आई थिंक ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे हाउ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड इन द सिटी। तो ये जो पूरा सेटअप है ये मेनली कहाँ रहता है? शहर के उस किनारे में रहता है जहाँ पानी नदी या तालाब पोखर हो। सिंपली फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि पंपिंग स्टेशन, पंपिंग के थ्रू हम लोग रिवर से या जो भी रिजर्वायर है वहां से वाटर लेंगे, उसको एक टैंक में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे बिना हिलाए डुलाए, तो जो भी मोटा बड़ा पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा। अब उसको दूसरे टैंक में पास करेंगे। दूसरे टैंक में एलम डाले हुए, फिटकिरी डाले हुए। फिटकिरी का काम है कि जो भी छोटा छोटा सस्पेंडेड पार्टिकल है वो सस्पेंडेड पार्टिकल को बॉटम में बैठा देगा और वाटर को क्लियर करेगा। तो अब ऊपर वाला वाटर क्लियर हो गया। अब वो क्लियर वाटर डाला जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। इन फिल्ट्रेशन टैंक देयर आर 3 लेयर्स, दैट इज फाइन सैंड, ग्रेवल्स एंड कोर्स सैंड। पहला होता है फाइन सैंड, दूसरा होता है कोर्स सैंड, तीसरा होता है ग्रेवल सैंड। ग्रेवल मतलब टीनी स्टोन। अब ये अच्छे से एकदम पानी को फिल्टर कर देगा और उसके बाद नेक्स्ट टैंक में भेजा जाता है। नेक्स्ट टैंक में वी यूज क्लोरीन फॉर किलिंग द जर्म्स। अब उसमें थोड़ा सा क्लोरीन डाल देते हैं ताकि उसके पानी का सारा जर्म्स में मर जाए। और उसके बाद हम लोग को जो वाटर मिलता है दैट इज प्यूरिफाइड वाटर, प्योर वाटर।
वो वाटर पंपिंग के थ्रू फिर से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं किसी लार्ज रिजर्वायर में, और उसके बाद घर घर आराम से पानी को भेजते हैं। सेकेंड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ a substance from a liquid in which the mixture is rotated at a high speed in a centrifuge. सेंट्रीफ्यूग क्या है? सेंट्रीफ्यूग वो मशीन है जो कि यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। जो मशीन हम लोग यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को करने के लिए, उस मशीन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। तो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है, जो भी लिक्विड है, मिक्सचर है, उसको क्या करते हैं, बहुत ही हाई स्पीड पे हम लोग घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो घर का एग्जाम्पल में क्या, क्रीम को, मिल्क से क्रीम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको छाली को बहुत देर तक घर में अगर सीधा क्या घी के निकालने के प्रोसेस का अगर हम लोग बात करें तो कैसे निकालते हैं, इसमें भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही यूज करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, पहले दूध से छाली को निकाल लेते हैं, उसको कलेक्ट करके, अब या तो आप उसको मथनी से निकालिए या हाथ से निकालिए, लेकिन उसको एकदम रोटेट करते रहते हैं। रोटेट करते करते क्या होता है, उससे सारा मक्खन अलग निकल जाता है और जो पानी बचता है घोर, वो अलग हो जाता है। सो सेंट्रीफ्यूगेशन भी हम लोग घर में यूज करते हैं। अब है तीसरा बात, प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे कि इवापोरेशन प्रोसेस पहले भी सॉल्ट NaCl कैसे हम लोग निकालते हैं सॉल्ट वाटर से, उसमें भी डिस्कस किए हैं। फिर शुगर को वाटर से और नमक को कैसे पानी से निकालेंगे, कॉमन सॉल्यूशन में हम लोग यूज कर चुके हैं। इवापोरेशन में सिर्फ क्या होता है कि हीट देते जाइएगा आप लोग सॉल्यूशन में, और तब तक हीट सप्लाई करना है जब तक कि सारा वाटर वेपोराइज ना हो जाए। नाउ द फोर्थ वन इज द crystallization. So the process of cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystal is called crystallization. क्या है? The process of cooling a hot concentrated solution of substance to obtain crystal, मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम लोग तब यूज करते हैं जब सॉल्यूशन जो है वो सेचुरेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड और सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग कूल करने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्रिस्टल प्रोसेस से हम लोग को जो भी कंस्टिट्यूएंट निकालना है वो क्रिस्टल के फॉर्म में निकलता है। उसके लिए देयर आर वेरियस स्टेप टू फॉलो द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब देखिए उसमें से सबसे पहला स्टेप क्या है कि द इम्प्योर सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। क्या कि इम्प्योर सब्सटेंस जिसका हम लोग का प्यूरिफिकेशन करना है, बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हम लोग प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का, मान लीजिए सॉलिड सब्सटेंस है, वो सॉलिड सब्सटेंस इम्प्योर है, उसके अंदर सॉलिड के अंदर ही दूसरा सब्सटेंस है, थोड़ा बहुत गंदगी है, तो उसके लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं।
तो क्या कर रहा है पहले कि द इम्प्योर सब्सटेंस इज डिजोल्व इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। उसको सबसे कम, जितना कम आपको हो सके आप उतने कम पानी में सबसे पहले उसका सॉल्यूशन बनाइए। सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है, रुकिए, द सॉल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी। अब जब सॉल्यूशन बन गया तो अब उसमें जो भी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है, जैसे अगर डस्ट पार्टिकल हो, डस्ट मतलब वो दुभी का सूखा हुआ भूसा वूसा, अगर ये सब है उस सॉलिड सब्सटेंस में, तो वो हम लोग फिल्टर करके निकाल लिए। थर्ड, द क्लियर सॉल्यूशन इज हीटेड जेंटली ऑन अ वाटर बाथ till a concentrated solution or a saturated solution is obtained। इसका मतलब कि उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप में हम लोग उस क्लियर सॉल्यूशन को हीट करना शुरू करेंगे और उसको तब तक हीट करेंगे जब तक कि वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन ना हो जाए। सेचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स कि नो फर्दर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन इट। अब उसमें कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सके। नेक्स्ट स्टेप इज अलाउ इट टू कूल स्लोली। अब उसको थोड़ा देर कूल होने के लिए छोड़ दीजिए। फिफ्थ वन इज क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म्ड, इम्प्यूरिटीज रिमेन डिजोल्व्ड इन वाटर। तो कूल होने के बाद क्या होगा कि जो प्योर सब्सटेंस का क्रिस्टल नीचे फॉर्म हो जाएगा और इम्प्योर वाटर जो होगा वो सरफेस पे रह जाएगा। सेपरेट द क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड बाय फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आराम से उसको उसके क्रिस्टल को निकाल लीजिए। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं कॉपर सल्फेट का। तो क्या करेंगे, पहले कॉपर सल्फेट को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे ताकि उसमें जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो निकल जाए। उससे निकालने के बाद उसको हीट करेंगे और तब तक हीट करेंगे जब तक कि वो एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन ना हो जाए। उसके बाद वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब वो ठंडा होने के बाद जो है वो इम्प्योरिटी ऊपर हो जाएगा, अलग हो जाएगा और जो प्योर क्रिस्टल जो है वो कॉपर सल्फेट का वो फॉर्म होगा। उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे फिल्टर के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्टिलेशन। क्या है डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ heating a liquid to form a vapor and then cooling the vapor to get back the liquid। डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग मेनली तब यूज करते हैं सॉलिड लिक्विड में जब हम लोग को सॉलिड भी अलग चाहिए और लिक्विड भी अलग चाहिए। कब यूज करते हैं? जब हम लोग को सॉलिड भी अलग चाहिए और लिक्विड भी अलग चाहिए। सो अगर हम लोग को सॉल्ट वाटर से, सॉल्ट का मिक्सचर से, सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन से सॉल्ट भी निकालना हो, वाटर भी निकालना हो, तब हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं कि एक कंडेंसर यूज करते हैं। कंडेंसर क्या है? अ कंडेंसर इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब सराउंडेड बाय अ वाइडर ग्लास ट्यूब हैविंग अ इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वाटर। मतलब वो एक लंबा सा ग्लास का बना हुआ होता है जिसमें कि दो छेद होते हैं, एक वाटर जाने के लिए और एक वाटर बाहर निकलने के लिए। अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो जब हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं तो वो जो कंडेंसर है, कंडेंसर पे हम लोग कंटिन्यूअसली उस पे जो है वो कोल्ड वाटर सर्कुलेट करते रहते हैं। कोल्ड वाटर क्यों सर्कुलेट करते रहते हैं? ताकि
जो कंडेंसर में बार बार वेपर जो जा रहा है, हॉट वेपर, वो ठंडा हो और वो एक ऊपर से अगर वो ठंडा रहेगा तो नीचे में जो उसका वेपर उसके अंदर जा रहा है आराम से वो कूल होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगा और हम लोग उसको निकाल लेंगे, किसी में कलेक्ट कर लेंगे। सो डिस्टिलेशन प्रोसेस कब यूज करते हैं? व्हेन वी नीड बोथ सॉलिड एंड लिक्विड सेपरेट। हम लोग को जब दोनों सॉलिड और लिक्विड दोनों ही सेपरेट आउट चाहिए तब हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करने के लिए हम लोग एक कंडेंसर यूज करते हैं। कंडेंसर जो है वो एक लंबा ग्लास का बना हुआ होता है, उसमें 2 छेद होते हैं, एक इनलेट बोलते हैं, एक आउटलेट बोलते हैं। इनलेट में वाटर आने के लिए, आउटलेट से वाटर जाने के लिए, और उसके ऊपर कंडेंसर के ऊपर हम लोग कंटिन्यूअसली कोल्ड वाटर सर्कुलेट करते रहते हैं, पोर करते रहते हैं, ताकि जो कंडेंसर के अंदर गर्म वेपर जो जा रहा है वाटर का वो क्या हो, ठंडा होकर दूसरे आउटलेट की तरफ से उसका पानी हम लोग कलेक्ट कर ले, वेपर कलेक्ट कर ले। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हम लोग कैसे अलग करेंगे। उसके पहले वाले में किए थे कि सॉलिड को सॉलिड से कैसे अलग करेंगे। अब एक लास्ट वाला बचा हुआ प्रोसेस वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, जिसमें 2 लिक्विड ही सिर्फ हो, उसको कैसे अलग करें, वो प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।